जो मरने वाली है। अरे आत्मा, आप तो आत्मा के पति हो। हे गोविंद, हमने अपनी आत्मा से तुमको प्रेम किया है, हम तुमसे अलग नहीं हो सकते हैं। तुम जाने के लिए कहते हो, हम प्राण छोड़ देंगे लेकिन जाएंगे नहीं यहाँ से। मेरे गोविंद कहने लगे, ये तो भाई गड़बड़ हो गई। बात तो तुम्हारी सत्य है गोपियों, मैं ठुकरा नहीं सकता हूं तुम्हारी बात को। अपने वचन का पालन करो। तुमने कहा था शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं महाराज करूंगा। भगवान प्रसन्न हो गए और दो गोपी के बीच एक माधव और नृत्य करने के लिए तैयार हो गए। गलबैया लेकर के भगवान महाराज बचाने के लिए तैयार होते हैं। गोपियों के मन में हो गया अभिमान और राधा रानी के मन में हो गया मान। अभिमान होता है शरीर का और मान होता है आत्मा का। मान होता है आत्मीय के प्रति और अभिमान होता है शरीर के प्रति। तो गोपियों को तो अभिमान हो गया और राधा रानी को मान हो गया। गोपियों को अभिमान ये हुआ कि कन्हैया हम जैसी सुंदर स्त्रियों के साथ गलबैया देकर के नृत्य कर रहे हैं, रास रचा रहे हैं। और राधा रानी को मान ये हो गया कि जैसी गोपियां वैसी मैं हूं। तो महाराज रास करते 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 भगवान गोपियों के पास से अंदर ध्यान रखे। राधा रानी का हाथ थामा और हाथ पकड़ करके चले गए आगे। सभी गोपियां देख रही हैं, कहां गए कहां गए कहां गए। और जा रहे हैं आगे। गोपियों के अंदर बड़ी तड़पन हो गई। गोपियां वृंदावन के एक एक बच्चे से लिपट लिपट करके पूछती हैं, क्या तुमने गोविंद को देखा है? झाड़ियों में देखती हैं, क्या कन्हैया यहाँ तो नहीं है? गोविंद यहाँ तो नहीं? गोपियां कृष्ण को खोजते खोजते ऐसी परिस्थिति बन गई कि जो सामने आवे उसी को गोविंद समझ ले। गोपियों ने पीपल से पूछा, क्या तुमने कृष्ण को देखा हो तो बताओ। तुलसी से पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं देता है। पृथ्वी देवी से पूछती हैं, तुम्हारे ऊपर तो चल करके गए थे, तुमको तो पता होगा कृष्ण कहाँ है? लेकिन कृष्ण का कहीं उत्तर नहीं मिलता। गोपियां कृष्ण की याद करते करते उनको ऐसा लगा कि अब तो मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। कृष्ण की याद करते करते कृष्ण के विरह में रोते रोते उनको ऐसा लगने लगा कि मैं ही कृष्ण हूँ। कि लाली मेरे लाल की जिद देखो दिखलाए, और लाली देखन में गई और मैं भी हो। कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करते करते एक गोपी कहने लगी, आ जाओ ब्रजवासियों, तुम्हारी इंद्र से मैं रक्षा करूंगा, मैं रक्षा करूंगा। मैंने गिरिराज जी को धारण कर लिया है, सब इसके नीचे आ जाए।
दूसरी गोपी कहने लगी, आ जाओ ब्रजवासियों, इस जंगल में, इस ब्रज में अग्नि लग रही है, मैं अग्नि पान करके तुम्हारी रक्षा करूंगा। एक गोपी कहने लगी, अरे इस काली नाग को तो मैं मार दूंगा, इस तरीका से मैं तुम्हारी प्राण रक्षा करूंगा। गोपियां कृष्ण की याद में, विरह में अपनी देह, अपनी सब कुछ भूलती जा रही है। अब तो राधा रानी दौड़ी जा रही है कन्हैया के साथ। तो जैसे दौड़ती जा रही है तो मेरी राधा रानी कहने लगी, अरे कहाँ लेके मुंह भागे जा रहे हो? अरे मुंह पे तो चलो ही जा रहा है। भगवान बोले, अच्छा चला नहीं जा रहा है तो फिर ऐसा है, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे ही भगवान नीचे बैठे और राधा रानी कंधे पर बैठने के लिए तैयार हुई, तो गोविंद वहां से भी अंतर ध्यान। बोलो बाल कृष्ण भगवान। अब तो गोपियां कृष्ण को ढूंढते ढूंढते, चरण चिन्हों को ढूंढते ढूंढते, सबको पूछते पूछते यमुना किनारे आ जाते हैं। यमुना भक्ति का रूप है। भगवान सदा भक्ति से ही मिलते हैं। गोपियां सब यमुना किनारे आ गई और जैसे ही राधा रानी को देखा, बोले आपको भी छोड़ करके चले गए? कि हाँ, जो तुम्हारी परिस्थिति है भाई मेरी भी परिस्थिति है, मोकू भी छोड़ करके चले गए। गोपियां कहती हैं, हे नाथ, हे रमण, हे प्रेष, हे नाथ, हे रमण, हे वल्लभ, आप कहाँ हो? हमें आपके दर्शन करने हैं और हमारे प्राणों की दर्शन की अभिलाषा को पूर्ण करो। गोपियों ने मिलकर के एक गीत गाया जिसे कहते हैं गोपी गीत। जो कोई नित्य प्रति इसका पाठ करता है गोपी गीत का, तो भगवान वर्ष के अंदर ही दर्शन दे देते हैं। लेकिन पाठ करें श्रद्धा से और नृत्य करते। गोपियां कहने लगी, गोपिया कि जयति ते अधिकम जन्मना प्रजा त्रयद इंदिरा साधु जात
कहने लगी, हे गोविंद, आपने ब्रज मंडल में जन्म लिया है, अवतरित होकर के आए हो, इसलिए ये ब्रज अत्यंत प्रिय हो गया है। हे गोपाल, इंदिरा जो लक्ष्मी है वह भी ब्रज में वास करने के लिए तरसती है। लक्ष्मी जी का वास कहाँ? वृंदावन से अलग है। वह भी जो लक्ष्मी है ब्रज में वास करने के लिए तरसती है। ऐसे ब्रज में
सौभाग्य से हमको जन्म मिला, आप हमको छोड़ करके क्यों चले गए हे गोविंद? अरे इस विरह रूपी अग्नि में हमको जला करके तुमको मारना था, तो विषैले काली नाग से आपने हमारी रक्षा क्यों की? पूरे ब्रह्मंडल में आग लग रही थी तो आपने उस अग्नि का पान क्यों किया? हमको जल जाने देते, उसमें मर जाने देते। अरे जो अजगर था उससे आपने ब्रजवासियों को क्यों बचाया? आप रूपी अग्नि में जलती हुई हम किंकरियों को तुमने अकेला छोड़ दिया है। हे गोविंद, आपके चरण शरणागत वत्सल, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। आज उन्हीं चरणों को आप हमारे वक्षस्थल हृदय पर धारण करें। भगवान ने देखा गोपियों की भावनाएं परम पवित्र है। गोपियां कृष्ण को याद करते करते कहते हैं, तुम कहोगे हमने क्या किया? तुम्हारे लिए हमने अपने पतियों को छोड़ दिया, अपने पुत्रों को त्याग कर दिया और कन्हैया घर-बार तक छोड़ दिया। अभी कहते हो कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया? हम और क्या कर सकते हैं? यदि तुम चाहते हो तो देखो गोविंद, तुम हमको नहीं मिले तो आज हम प्रण करती हैं, हम आपके लिए प्राण छोड़ देंगी, प्राण छोड़ देंगी यदि आप नहीं मिले। जो ये कहा कि प्राण छोड़ देंगी तो मेरे गोविंद वहीं सखियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोल रसकेश्वर भगवान की जय।